जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। फ्रेंड्स, हम बात करेंगे आरपीएफ कांस्टेबल एग्ज़ाम और एसआई एग्ज़ाम 2024 के बारे में। फ्रेंड्स, आपको जैसा कि पता है कि हम आपको लगातार डेली शाम 4 बजे और सुबह 10 बजे आपको प्रैक्टिस सेट करवाते हैं। तो शाम 4 बजे आपको डेली टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट करवाया जाता है, जिसमें हमने सौर मंडल टॉपिक शुरू किया था। सौर मंडल टॉपिक में हमने लगभग 16% फेले कर लिए थे। अब ये पार्ट 2 होने वाला है, जिसमें हम 120% और सौर मंडल से संबंधित पूरे यहाँ पर क्लियर करने वाले हैं। तो आप सभी अगर आरआरबी के एएलपी हो, आरपीएफ हो, एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, टेक्नीशियन हो या फिर अदर कोई सा भी एग्जाम हो जिसमें जीके जीएस करंट अफेयर्स आ रहा है, तो उसके लिए आप इस क्लास को अटेंड कर सकते हैं। और आपको बता दें, अगर आप कंटिन्यू क्लासें करना चाहते हैं तो आप सभी को चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के ऑप्शन को ऑल में सेलेक्ट कर लेना है। और अब मैं आपको जो प्रीवियस 2019 का आरपीएफ का पेपर हुआ था वो दिखाऊंगा। उसके बाद आपको जो प्रश्न पूछे गए थे उसी के अकॉर्डिंग आपको डेली शाम 4 बजे टॉपिक वाइज करवाया जाएगा। तो चलिए हम पेपर की बात करते हैं। जैसा कि फ्रेंड्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ पर पेपर दे रखा है आरपीएफ कांस्टेबल एनालिसिस क्वेश्चन पेपर 23 मतलब 31 मार्च 2019 थर्ड शिफ्ट का पेपर है। तो इसमें कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे जीके जीएस करंट अफेयर्स के, उसकी हम बात करेंगे। जैसा कि फ्रेंड्स इससे पहले जो क्लासेस हुई थी उसमें भी मैंने आपको पेपर दिखाया था कि किस तरह के प्रश्न आपके आरपीएफ में आते हैं। तो यहाँ पर एक प्रश्न आपको राष्ट्रपति से संबंधित दिख रहा है, जिसमें शपथ कौन दिलाता है। तो यहाँ पर आंसर भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। उसके बाद आपको जो आज का टॉपिक करवाया जा रहा है उससे ही संबंधित प्रश्न आया था कि सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है। तो यहाँ पर गैनीमीड आंसर माना गया था। तो फ्रेंड्स, सौर मंडल से जितने भी प्रश्न हम निकाल सकते हैं यहाँ पर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आज के इस टॉपिक को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो फ्रेंड्स, आपका फर्स्ट प्रश्न यहाँ पर शुरू होता है। इस क्लास में हम लगभग टॉप यहाँ पर 120 प्रश्नों को कवर करने वाले हैं, तो आपको क्लास के एंड तक बने रहना है। फर्स्ट प्रश्न है कि पृथ्वी की आकृति सर्वोत्तम ढंग से किस शब्द से स्पष्ट की जा सकती है। तो फ्रेंड्स, आपका क्या आंसर आ सकता है? आपका राइट आंसर होना चाहिए लक्ष्य वक्ष गोलाभ से, यानी डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें कि पृथ्वी सूर्य के परित अपनी कक्षा में लगभग कितने गति से चक्कर लगाती है। तो कितनी गति से चक्कर लगाती है, राइट आंसर हो जाएगा 1 डिग्री प्रतिदिन, करेक्ट आंसर रहेगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न है कि सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के परिभ्रमण की चाल वर्ष भर एक समान रहती हैं। अधिकतम होती हैं जब पृथ्वी सूर्य के निकट होती है, अधिकतम होती हैं जब पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है, या फिर न्यूनतम होती हैं जब पृथ्वी सूर्य के निकटतम होती है। तो आपका राइट आंसर क्या होने वाला है फ्रेंड्स, आप यहाँ पर देख सकते हैं। आप सभी का राइट आंसर रहेगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, अधिकतम होती हैं जब पृथ्वी सूर्य के निकटतम होती है। तो बी ऑप्शन आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे कि भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का व्यास लगभग कितना है। तो लगभग कितना है पृथ्वी का व्यास। तो पृथ्वी का यहाँ पर आपको व्यास देखना है। तो फ्रेंड्स, आपका क्या आंसर रहेगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 12,800 किलोमीटर, करेक्ट आंसर रहेगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न है आपका सूर्य की परिक्रमा के दौरान पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर किस महीने में होती है। तो पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर किस महीने में होगी, आपको ये बताना है। आपका राइट आंसर रहेगा जुलाई, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। किसी भी प्रश्न में कन्फ्यूजन है, डाउट है, तो आप सभी कमेंट करके पूछ सकते हैं। पृथ्वी की उपसौर स्थिति किस महीने में होती है। तो पृथ्वी के उपसौर की जो स्थिति है वह होती है जनवरी में, बी ऑप्शन राइट रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि तारे पूर्व से पश्चिम में किस कारण ज़्यादा दिखते हैं। तो तारे पूर्व से पश्चिम में किस कारण ज़्यादा दिखेंगे। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है, इस कारण ज़्यादा दिखते हैं। डी ऑप्शन राइट आंसर रहेगा इस प्रश्न का। नेक्स्ट प्रश्न है कि गोलाब पृथ्वी ध्रुवों पर चपटी होती हैं, यह इस तथ्य से स्पष्ट सिद्ध होता है। तो 4 ऑप्शन है, कौन से तथ्य से स्पष्ट होने वाला है। तो आप सभी का राइट आंसर रहेगा पृथ्वी का भार ध्रुवों पर सर्वाधिक तथा विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है, ये ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न है पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, तो पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। राइट आंसर रहेगा फ्रेंड्स आपका पश्चिम से पूर्व, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें कि आकार की नज़र से सौर मंडल में पृथ्वी का कौन सा स्थान है, तो आकार की नज़र की दृष्टि से सौर मंडल में पृथ्वी का आकार हो जाएगा 5वें नंबर में, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किस ग्रह को नीला ग्रह भी कहते हैं, तो सभी को पता होगा नीला ग्रह किसे कहा जाता है, बिल्कुल पृथ्वी को कहते हैं। नेक्स्ट बात करें कि पृथ्वी स्थित है, तो पृथ्वी किसके बीच में स्थित है, राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आप सभी का शुक्र एवं मंगल के मध्य स्थित है, ए ऑप्शन राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट बात करें कि किस दिन पृथ्वी सूर्य से सबसे निकट होती है, तो किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है, राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का डी ऑप्शन आपका राइट आंसर रहेगा 3 जनवरी को। नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे। नेक्स्ट है कि पृथ्वी सूर्य से अपनी अधिकतम दूरी पर होती है, तो किस तारीख को होती है यहाँ पर अधिकतम दूरी पर, आपका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 4 जुलाई को होती है, डी ऑप्शन ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करें कि पृथ्वी सूर्य के इर्द गिर्द परिक्रमा करती है लगभग कितने दिन करती हैं, लगभग 365.25 दिन, यहाँ पर राइट आंसर रहेगा आपका बी आंसर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है, तो पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन सा हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का चंद्रमा, सी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें कि दिन व रात होने का कारण क्या है, दिन व रात होने का कारण आपको देखना है, क्या आंसर आएगा आप सभी का राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर ए, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन। नेक्स्ट प्रश्न है सूर्य के अतिरिक्त निकटतम सितारे से प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचता है, तो कितने समय में पहुंचता है, राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के अकॉर्डिंग आपका आंसर रहेगा 4.2 वर्ष, सी ऑप्शन से ही आंसर रहेगा। नेक्स्ट है कि सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है, तो सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी हो जाएगी 149.6 मिलियन किलोमीटर, करेक्ट आंसर रहेगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न है अपने अक्ष पर पृथ्वी एक चक्कर कितने समय में पूरा करती है, तो अपने अक्ष पर पृथ्वी एक चक्कर कितने समय में पूरा करेगी 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड, राइट आंसर रहेगा बी ऑप्शन आपका। नेक्स्ट प्रश्न है कि पृथ्वी पर दिन और रात की अवधि समान होती है, तो कब होती है, तो पृथ्वी पर दिन व रात की जो अवधि है वह समान होती है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा भूमध्य रेखा पर, बी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट बात करें कि यानी इक्विनॉक्स का तात्पर्य है वह तिथि जब, तो इसका आंसर आपको ही देना है, ऑप्शन आपके सामने है। तो इक्विनॉक्स का तात्पर्य क्या है, वह तिथि जब दिन और रात समान अवधि के होते हैं, तो दिन और रात समान अवधि के होते हैं, ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट बात करें कि दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है, तो दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होगा फ्रेंड्स बताइए। साथियों आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा 22 दिसंबर को होता है, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि भू कक्ष तल पर भू अक्ष का झुकाव है, भू कक्ष तल पर भू अक्ष का झुकाव है, तो कितना है, बिल्कुल राइट आंसर रहेगा 66.5 डिग्री, करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। फ्रेंड्स आपको जो जीके जीएस और करंट अफेयर्स का जो प्रैक्टिस सेट मिलता है सुबह 10 बजे, उसको भी आप अटेंड जरूर करें, क्योंकि इसमें आपके जो 50 प्रश्न आने वाले हैं जीके जीएस के, उसी के अकॉर्डिंग यानी 50 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट होता है, तो उसको आप अटेंड जरूर करें। और शाम 4 बजे आप टॉपिक वाइज जो प्रैक्टिस सेट मिल रहा है उसको भी अटेंड करते रहें। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि पृथ्वी के उपग्रहों की संख्या कितनी है, तो पृथ्वी के उपग्रहों की संख्या कितनी हो जाएगी, एक ही रहेगी, बिल्कुल बी ऑप्शन राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि 21 जून को दिन का प्रकाश उत्तरी ध्रुव पर दिखाई देता है, 21 जून को
दिन का प्रकाश उत्तरी ध्रुव पर दिखाई देता है कितने समय के लिए? बिल्कुल 24 घंटे। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। पृथ्वी से सबसे निकट ग्रह स्थित हैं, तो पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह कौन सा हो जाएगा? राइट आंसर रहेगा शुक्र। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि दूरी की दृष्टि से तृतीय क्रम में कौन सा ग्रह है? तो दूरी की दृष्टि से तृतीय क्रम में कौन सा ग्रह हो जाएगा? तो पृथ्वी राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट बात करें, पृथ्वी अपनी परिभ्रमण मार्ग पर परिक्रमा करते हुए अपने अक्ष द्वारा कक्षा तल पर कितने डिग्री का कोण बनाती है? पृथ्वी अपनी परिभ्रमण मार्ग पर परिक्रमा करते हुए अपने अक्ष द्वारा कक्षा तल पर कितने डिग्री का कोण बनाएगी? 66.5 डिग्री राइट आंसर रहेगा। बी ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किन तिथियों को सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती है? तो किन तिथियों को सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर सीधी पड़ेगी? राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का 21 मार्च और 23 सितंबर को। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है? तो पृथ्वी के सर्वाधिक समीप कौन सा तारा है? बिल्कुल राइट आंसर रहेगा सूर्य। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, आप सभी ने अभी तक इस प्रैक्टिस सेट को अगर लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके यहाँ पर तीर का एरो दिख रहा है उसमें क्लिक कर लें और ऑल के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लें और अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दें इस प्रैक्टिस सेट को, ताकि वह भी अटेंड कर सके इसको। तो नेक्स्ट प्रश्न की बात करें। नेक्स्ट प्रश्न है कि यह किसने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया कि सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है? तो किसने प्रतिपादित किया था? बिल्कुल कोपरनिकस के द्वारा किया गया था। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं? राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आप सभी का भूमध्य रेखा पर। बी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि यदि पृथ्वी एवं अंतरिक्ष के बीच से वायुमंडल को हटा हुआ माना जाए तो आसमान का रंग कैसा होगा? तो आसमान का रंग कैसा होगा? बिल्कुल सभी को आंसर पता होना चाहिए, काला हो जाएगा। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि पृथ्वी की परिधि है, तो पृथ्वी की परिधि कितनी हो जाएगी यहाँ पर? आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पर 40,075 किलोमीटर करेक्ट आंसर रहेगा। बी ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न है किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है? तो किस दिन होगा उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन? 21 जून को होगा। तो ए ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है? तो सबसे छोटा दिन कब होगा? राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का 22 दिसंबर को। डी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट है कि ध्रुवों पर दिन की अवधि होती है, तो ध्रुवों पर दिन की अवधि होती है 6 माह के लिए। बी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस ग्रह का औसत घनत्व सबसे अधिक है? तो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आप सभी का बुध। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें। नेक्स्ट प्रश्न है किसने सबसे पहले पृथ्वी की परिधि को मापा? तो फ्रेंड्स क्या आंसर आएगा आप सभी का? आप सभी का राइट आंसर होना चाहिए इरेटोस्थनीज करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न है पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास उसके विषुवतीय व्यास से यानी कितना कम है? तो कितना कम हो जाएगा? राइट आंसर रहेगा आप सभी का 43 किलोमीटर। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है कि पृथ्वी का विषुवतीय व्यास लगभग कितना है? तो पृथ्वी का विषुवतीय व्यास लगभग कितना है? 12,750 किलोमीटर करेक्ट आंसर रहेगा। बी ऑप्शन। नेक्स्ट बात करें कि पृथ्वी को उसके काल्पनिक अक्ष पर घूमने को क्या कहते हैं? पृथ्वी को उसके यानी काल्पनिक
अक्ष पर घूमने को क्या कहते हैं? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा घूर्णन कहा जाता है। नेक्स्ट है कि पृथ्वी की अपनी कक्षा में गति है। पृथ्वी की अपनी कक्षा में गति है। पश्चिम से पूर्व राइट आंसर रहेगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट है कि पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य सर्वाधिक दूरी किसके दौरान होती है? तो पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य सर्वाधिक दूरी किसके दौरान होती है? अब श्योर राइट आंसर रहेगा सी ऑप्शन आप सभी का। नेक्स्ट है कि ऋतुएं निम्नलिखित के कारण होती हैं। तो किसके कारण होती हैं ऋतुएं? तो आपका राइट आंसर रहेगा सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का परिभ्रमण। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि पृथ्वी से आकार में छोटे ग्रह हैं। पृथ्वी से आकार में, तो आपको साइज के अनुसार यहाँ पर बताना है। राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का शुक्र व मंगल, यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट बात करेंगे कि निम्नलिखित में से किसने पहली बार कहा कि पृथ्वी गोल है? तो गोल किसने कहा था कि पृथ्वी गोल है? राइट आंसर रहेगा एरिस्टोटल ने कहा था। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि पृथ्वी की दूरी है। पृथ्वी की दूरी है। राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का झुकी हुई। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर वायुमंडल पाया जाता है? पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर वायुमंडल पाया जाता है? मंगल ग्रह। राइट आंसर रहेगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न है कि लाल रंग का दिखाई देने वाला ग्रह कौन सा है? तो आपको लाल रंग का ग्रह कौन सा दिखाई देता है? बिल्कुल राइट आंसर रहेगा मंगल। सी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट बात करें कि पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर ऋतु परिवर्तन संभव है? तो ऋतु परिवर्तन किस ग्रह पर संभव है पृथ्वी के अलावा? राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का मंगल पर। सी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट बात करें कि पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर मानव उपस्थिति की संभावना है? तो मानव के उपस्थिति की संभावना कहाँ पर है? मंगल। ए ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट है कि प्रथम बार मंगल ग्रह पर उतरने वाला अंतरिक्ष यान है। तो मंगल ग्रह पर उतरने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा पाथफाइंडर। डी ऑप्शन राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है किसने पृथ्वी के अलावा अन्य जीवन की संभावना है क्योंकि वहाँ पर्यावरण जीवन के लिए बहुत अनुकूल है? तो राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स आप सभी का? बिल्कुल मंगल ग्रह रहेगा, यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है कि एक ग्रह के दिन का मान और उसके कक्ष का झुकाव लगभग पृथ्वी के दिन के मान और झुकाव के तुल्य हैं। तो किस ग्रह के बारे में यहाँ पर यानी कहा जा रहा है? तो फ्रेंड्स आप सभी का राइट आंसर आएगा यहाँ पर मंगल के विषय में यहाँ पर ये कही यानी बात कही जा रही है। तो डी ऑप्शन आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करें कि सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? तो सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह आपको देखना है। तो राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? जल्दी से आप सभी क्लास को शेयर कर दें। आप सभी क्लास को देख रहे हैं लेकिन शेयर नहीं कर रहे, तो जल्दी से क्लास को शेयर कर दें। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का डीमोस, यानी बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभी हम यहाँ पर लगभग यानी 140 प्रश्नों को कवर करेंगे, तो एंड तक आपको सभी प्रश्नों को अटेंड करना है ताकि इस टॉपिक से अगर प्रश्न आए तो बाहर नहीं निकले। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें। नेक्स्ट प्रश्न है कि रात्रि को आकाश में कौन सा लाल ग्रह दिखता है? तो रात्रि को आकाश में कौन सा लाल ग्रह दिखाई देगा? बिल्कुल मंगल ग्रह को जानते हैं लाल ग्रह के नाम से। तो राइट आंसर रहेगा सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सभी को पता होगा सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति। सी ऑप्शन से हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है बृहस्पति ग्रह पर लाल धब्बे किसका संकेत सूचक है? तो बृहस्पति पर जो लाल ग्रह मतलब बृहस्पति ग्रह पर जो लाल धब्बे हैं वो किस संकेत के सूचक हैं? तो आप सभी का राइट आंसर रहेगा अशांत बादल के संकेत हैं, सूचक हैं, यानी सी ऑप्शन सही रहेगा।
नेक्स्ट प्रश्न है कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस ग्रह की खोज के लिए गैलीलियो नामक अंतरिक्ष यान भेजा था? तो राइट आंसर क्या रहेगा आप सभी का? बृहस्पति राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट है कि मैगलन अभियान किस ग्रह से संबंधित है? तो मैगलन जो अभियान है वह किस ग्रह से संबंधित है? राइट आंसर रहेगा आप सभी का बृहस्पति से संबंधित है, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। शुमेकर लेवी 9 धूमकेतु किस ग्रह से टकराया था? शुमेकर लेवी 9 धूमकेतु किस ग्रह से टकराया था? बृहस्पति से टकराया था, सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है कि सूर्य की गिर्द परिक्रमा में निम्न में से कौन सा अधिकतम समय लेता है? तो बृहस्पति राइट आंसर रहेगा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट है कि सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह निम्नलिखित में से कौन है? तो सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह निम्नलिखित में से कौन है? राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का गैनीमेड करेक्ट आंसर रहेगा, डी ऑप्शन। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित ग्रहों में से किसके चारों ओर वलय हैं? तो निम्नलिखित ग्रहों में से किसके चारों ओर वलय हैं? शनि राइट आंसर रहेगा फ्रेंड्स हमारा आंसर, डी ऑप्शन। नेक्स्ट है कि नासा के किससे संबंधित मिशन का नाम जूनो है? तो नासा के किससे संबंधित मिशन का नाम जूनो आएगा? बिल्कुल बृहस्पति राइट आंसर रहेगा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न है 69। सौरमंडल के बड़े उपग्रहों में से एक टाइटन निम्न में से किसका उपग्रह है? सौरमंडल के बड़े उपग्रहों में से एक टाइटन जो ग्रह है वो किसका उपग्रह है? राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का शनि, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि शनि ग्रह है तो शनि ग्रह है नेपच्यून से गर्भ। तो शनि क्या है? नेपच्यून से गर्भ है, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि शनि ग्रह को सर्वप्रथम किस खगोल शास्त्री ने देखा था? तो शनि ग्रह को सर्वप्रथम किस खगोल शास्त्री ने देखा था? राइट आंसर हो जाएगा गैलीलियो के द्वारा देखा गया था। नेक्स्ट है कि नंगी आंखों से दिखाई देने वाला सबसे दूर का ग्रह है। तो नंगी आंखों से दिखाई देने वाला सबसे दूर का ग्रह कौन सा होगा? आप सभी का राइट आंसर रहेगा शनि होगा, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि शनि ग्रह के चारों ओर पाए जाने वाले वलयों की संख्या कितनी है? तो वलयों की संख्या हो जाएगी 10, सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि सौर मंडल का सबसे कम घनत्व वाला ग्रह है। तो सौर मंडल का सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन सा होगा? शनि राइट आंसर रहेगा, डी ऑप्शन। नेक्स्ट है कि सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? जैसा कि फ्रेंड्स हमने इससे पहले जो सौर मंडल टॉपिक किया था उसमें लगभग 16 प्रश्नों को कवर किया था और इस क्लास में लगभग 114 प्रश्नों को कवर करेंगे। तो टोटल 200 यहाँ पर प्रश्न आपके सौर मंडल टॉपिक से यानी हो चुके होंगे। तो 200 प्रश्नों में से एक प्रश्न तो अगर आएगा तो इन्हीं से निकल कर आएगा। तो सौर मंडल का दूसरा सबसे जो बड़ा ग्रह होगा तो वह कौन सा हो जाएगा? राइट आंसर रहेगा आप सभी का शनि, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है कि शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है। तो शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा होगा? बिल्कुल टाइटन करेक्ट आंसर रहेगा, ए ऑप्शन। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस ग्रह के चारों ओर स्पष्ट वलय हैं? तो किस ग्रह के चारों ओर स्पष्ट वलय हैं? शनि राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का, सी ऑप्शन। नेक्स्ट है कि यूरेनस की खोज किसने की थी? तो जो यूरेनस है उसकी खोज किसके द्वारा की गई थी? हर्सले राइट आंसर रहेगा, ए ऑप्शन। नेक्स्ट है कि कौन सा ग्रह सर्वाधिक गैसों से घिरा हुआ है? तो कौन सा ग्रह है जो सर्वाधिक गैसों से घिरा हुआ है? तो साथियों आप सभी का करेक्ट आंसर रहेगा सी ऑप्शन, यूरेनस राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न है कि यूरेनस के कितने उपग्रह हैं। तो यूरेनस के कितने उपग्रह हो जाएंगे फ्रेंड्स बताइए। बिल्कुल 27 उपग्रह हैं, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। पश्चिम की ओर भ्रमण करने वाला ग्रह है। फ्रेंड्स जो प्रत्येक क्लास होगी उसमें आपको आज जो आरपीएफ का पेपर है उसको आपको दिखाया जाएगा किस टॉपिक से प्रश्न आया था, और उस टॉपिक को हम लगातार क्लियर करते हुए चलेंगे। तो आप सभी समय पर शाम 4 बजे और सुबह 10 बजे दोनों क्लासों को रोजाना अटेंड जरूर करें, और जल्दी से क्लास को शेयर कर दें। आप जितने भी क्लास को अटेंड कर रहे हैं वो जल्दी से जल्दी आपके जो भी फ्रेंड्स हैं, आपके जो भी भाई बहन हैं जो आरपीएफ की तैयारी कर रहे हैं, एसआई की तैयारी करें, उनको शेयर करें ताकि वह भी अधिक से अधिक संख्या में यहाँ पर इस क्लास को अटेंड कर सके। तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर, आपका यहाँ पर आंसर होगा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा अरुण। तो पश्चिम की ओर भ्रमण करने वाला ग्रह हो जाएगा अरुण। नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो ओबेरॉन, टाइटेनिया, एरियल, अम्बीरियल और मिरांडा ये पांचों किस ग्रह के उपग्रह हैं। तो आपको नाम सभी का अच्छे से देख लेना है। ओबेरॉन, टाइटेनिया, एरियल, अम्बीरियल, मिरांडा ये पांचों किस ग्रह के उपग्रह हैं। तो हमारा राइट आंसर रहेगा फ्रेंड्स शनि के ये सभी क्या हैं उपग्रह हैं। तो बी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट है कि अपनी दूरी पर सूर्य की ओर अधिक झुकाव के कारण निम्न में से कौन सा ग्रह लेटा हुआ ग्रह के उपनाम से जाना जाता है। तो लेटा हुआ ग्रह के उपनाम से कौन सा यहाँ पर जाना जाता है। तो आप सभी साथियों का सही आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर सी, अरुण को जाना जाता है। नेक्स्ट है यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक चक्कर कितने वर्षों में लगाता है। तो यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक चक्कर कितने वर्षों में लगाएगा। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 84 वर्ष में, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है कि अन्य ग्रहों की अपेक्षा विपरीत दिशा में घूमने वाला ग्रह कौन है। अन्य ग्रहों की अपेक्षा विपरीत दिशा में घूमने वाला ग्रह हो जाएगा यूरेनस, सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है कौन सा ग्रह हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है। तो कौन सा ग्रह है जो हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है। सही आंसर हो जाएगा वरुण, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट है कि सौर परिवार के निम्न ग्रहों में से कौन सा ग्रह सबसे ठंडा ग्रह है। तो सबसे ठंडा ग्रह कौन सा हो जाएगा। बिल्कुल आपका राइट आंसर है नेपच्यून, ए ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट है कि किस गैस की उपस्थिति के कारण वरुण ग्रह हरे रंग का दिखाई देता है। तो वरुण ग्रह हरे रंग का किस गैस के कारण दिखाई दे रहा है। मीथेन करेक्ट आंसर रहेगा, ए ऑप्शन। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन से दो ग्रह सहोदरबाई के नाम से जाने जाते हैं। तो कौन से दो ग्रह हैं जो सहोदरबाई के नाम से जाने जाते हैं। राइट आंसर रहेगा अरुण और वरुण, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। तो सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा हो जाएगा। राइट आंसर रहेगा बुध, ए ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य और पृथ्वी दोनों से सर्वाधिक दूरी पर स्थित है। पृथ्वी से और सूर्य से तो सर्वाधिक दूरी पर स्थित ग्रह कौन सा हो जाएगा। नेपच्यून राइट आंसर रहेगा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट है कि वर्ष दीर्घतम होता है। वर्ष दीर्घतम होता है, राइट आंसर रहेगा नेपच्यून पर होता है, सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है कि सौर मंडल का बाह्यतम ग्रह कौन सा है। सौर मंडल का बाह्यतम ग्रह कौन सा हो जाएगा। बिल्कुल साथियों सही आंसर रहेगा आप सभी का नेपच्यून करेक्ट आंसर है, सी ऑप्शन। नेक्स्ट बात करें कि यम अथवा कुबेर की खोज सन 1930 में निम्नलिखित में से किस खगोलज्ञ द्वारा की गई थी। तो किसके द्वारा की गई थी। बिल्कुल क्लाइंड
यानी क्लाइंट टॉम बेग राइट आंसर रहेगा, ये ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट बात करें 19.5% की। निम्नलिखित में से किस आकाशीय पिंड को परिक्रमण और परिभ्रमण दोनों गति में बराबर समय लगता है? तो किस आकाशीय पिंड को लगता है परिक्रमण और परिभ्रमण दोनों गति में बराबर समय? राइट आंसर रहेगा चंद्रमा, ये ऑप्शन से रहेगा। नेक्स्ट बात करें कि निम्न कौन सा खगोलीय पिंड है, यानी कौन सा खगोलीय पिंड रात की रानी कहलाता है? तो रात की रानी कौन कहलाता है यहाँ पर? राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का चंद्रमा कहलाता है, ये ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट है कि पृथ्वी से दिखने वाली चंद्रमा की सतह उसके कुल सतह का कितना प्रतिशत है? राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का 59% करेक्ट आंसर रहेगा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न है कि क्लेवियस निम्नलिखित में से क्या है? तो क्लेवियस क्या है? चंद्रमा पर स्थित सबसे बड़ा क्रेटर है, तो बी ऑप्शन आपका सही रहेगा। पृथ्वी एवं चंद्रमा के बीच स्थित अंतरिक्ष को किस नाम से जाना जाता है? तो पृथ्वी एवं चंद्रमा के बीच स्थित अंतरिक्ष को किस नाम से जाना जाएगा? सीस लूनर के नाम से जाना जाएगा, सी ऑप्शन आप सभी का राइट आंसर रहेगा। तो फ्रेंड्स आपका यहाँ पर 100 नंबर का प्रश्न है, तो यहाँ पर 100 प्रश्न हम अब तक कंप्लीट कर चुके हैं। तो कौन सा ग्रह है यहाँ पर, कौन सा सूर्य का ग्रह नहीं है? तो कौन सा सूर्य का ग्रह नहीं है? राइट आंसर रहेगा आप सभी का चंद्रमा, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा। तो फ्रेंड्स 100% हो चुके हैं। फ्रेंड्स आपको फिर से बता दें, अगर आप सुबह जीके, जीएस और करंट अफेयर्स की क्लास, या आप एसएससी, जीडी हो, सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, या फिर एमटीएस हो, या आरपीएफ में आप टेक्नीशियन एएलपी हो, ग्रुप डी हो, एनटीपीसी हो, या फिर आरपीएफ एसआई हो, किसी भी अदर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें जीके जीएस दे रखा है, तो उसके लिए भी आप इस क्लास को अटेंड कर सकते हैं। तो आपको आरपीएफ के पेपर के अकॉर्डिंग टॉपिक वाइज क्लास कंटिन्यू मिलती रहेगी, तो आप रोजाना अटेंड करते रहें और जल्दी से जल्दी इस क्लास को अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। नेक्स्ट प्रश्नों की हम बात करेंगे कि पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा हो जाएगा फ्रेंड्स, बताइए। आप सभी का सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, चंद्रमा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, शांत समुद्र और तूफानों का महासागर निम्न में से कहाँ स्थित है? शांत समुद्र और तूफानों का महासागर निम्न में से कहाँ पर स्थित है? चंद्रमा राइट आंसर रहेगा, ए ऑप्शन। नेक्स्ट बात करें कि सी ऑफ टिक्विलिटी कहाँ पर है? सी ऑफ टिक्विलिटी कहाँ पर स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का चंद्रमा पर स्थित है, डी ऑप्शन से रहेगा। नेक्स्ट है कि चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिनों में लगाता है? तो चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिनों में लगा लेता है? बिल्कुल लगभग 27.3 दिन राइट आंसर रहेगा यहाँ पर, सी ऑप्शन आपका। नेक्स्ट प्रश्न है, चंद्रमा से पृथ्वी तक प्रकाश के पहुंचने में लगने वाला समय है? तो चंद्रमा से पृथ्वी तक पहुंचने में प्रकाश के पहुंचने का समय आपको देखना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर लगभग 2 सेकंड से भी कम समय लगता है, डी ऑप्शन राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस आकाशीय पिंड को पृथ्वी पुत्र कहा जाता है? तो किस आकाशीय पिंड को पृथ्वी पुत्र के नाम से भी जाना जाता है? चंद्रमा राइट आंसर रहेगा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट है कि बृहस्पति का द्रव्यमान है लगभग, तो बृहस्पति का द्रव्यमान देखना है लगभग कितना है? आप सभी का राइट आंसर आएगा सूर्य के द्रव्यमान का 1000वां भाग, बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर रहेगा, सूर्य के द्रव्यमान का 1000वां भाग। नेक्स्ट है कि आकाश का सबसे चमकदार तारा है, तो आकाश का सबसे चमकदार तारा कौन सा होगा? सीरियस राइट आंसर रहेगा, डी ऑप्शन आपका।
नेक्स्ट है कि हेली धूमकेतु का आवर्तकाल होता है। तो हेली धूमकेतु का आवर्तकाल क्या होगा? 76 वर्ष राइट आंसर रहेगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड्स आप सभी का, सूर्य को छोड़कर पृथ्वी के सर्वाधिक निकट स्थित तारे के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो राइट आंसर क्या रहेगा फ्रेंड्स आप सभी का? कितना समय लगेगा? 4.5 वर्ष राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न है, मंगल एवं बृहस्पति ग्रहों के मध्य सूर्य की परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड को क्या कहते हैं? तो खगोलीय पिंड को क्या कहा जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा क्षुद्र ग्रह कहते हैं, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि क्षुद्र ग्रह जिन ग्रहों के बीच पाए जाते हैं वे हैं, क्षुद्र ग्रह जिन ग्रहों के बीच पाए जाते हैं वह कौन सा है? राइट आंसर रहेगा साथियों मंगल और बृहस्पति, हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट बात करेंगे, सर्वप्रथम खोजा गया क्षुद्र ग्रह है, सर्वप्रथम खोजा गया क्षुद्र ग्रह पूछ रहा है आपसे, तो राइट आंसर कीजिए, आपका क्या आंसर होने वाला है? फ्रेंड्स सही आंसर रहेगा सीरस, ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि धूमकेतु की पुच्छ सूर्य से परे दिष्ट होती हैं क्योंकि? धूमकेतु की पुच्छ सूर्य से परे दिष्ट होती हैं क्योंकि? राइट आंसर होगा क्योंकि सूर्य द्वारा उत्सर्जित विकिरण धूमकेतु पर बेजे दाब डालता है जिसमें उसकी पुच्छ सूर्य से दूर शिक्षिप्त हो जाती है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन राइट रहेगा इस प्रश्न का। नेक्स्ट बात करें, क्षुद्र ग्रहों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो निम्नलिखित कथनों पर हमको विचार करना है। फर्स्ट कथन दे रखा है, क्षुद्र ग्रह सूर्य की परिक्रमा करने वाले विभिन्न आकारों की चट्टानें मलबे हैं। नेक्स्ट कथन है कि अधिकांश क्षुद्र ग्रह छोटे होते हैं किंतु कुछ का व्यास 1000 किलोमीटर तक का बड़ा होता है। थर्ड यहाँ पर कथन है, क्षुद्र ग्रहों की कक्षा बृहस्पति और शनि की कक्षाओं के मध्य स्थित होती है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, जो यहाँ पर कथन दे रखे हैं उन पर विचार करना है। इस प्रश्न के आंसर की अगर हम बात करें तो आपका सही आंसर रहेगा सी नंबर ऑप्शन, यानी फर्स्ट और सेकंड कथन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट बात करें, सूर्य ग्रहण के दौरान तो क्या होता है? सूर्य ग्रहण के दौरान आपको ये देखना है यहाँ पर। तो राइट आंसर रहेगा फ्रेंड्स आपका सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है, आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पृथ्वी सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? राइट आंसर रहेगा किरीट, ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करें कि सूर्य ग्रहण निम्नलिखित में से किस स्थिति में पड़ता है? तो सूर्य ग्रहण किस स्थिति में पड़ेगा? राइट आंसर रहेगा फ्रेंड्स आपका जब पृथ्वी और सूर्य के बीच चंद्रमा आ जाता है। नेक्स्ट बात करें, सूर्य ग्रहण की स्थिति पाई जाती है, सूर्य ग्रहण की स्थिति पाई जाती है। अब यहाँ पर कथन दे रखे हैं, जब पृथ्वी चंद्रमा और सूर्य के बीच आ जाती है, जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है। थर्ड कथन है कि जब अमावस्या का दिन होता है। फोर्थ कथन है जब पूर्णिमा का दिन होता है। तो राइट आंसर क्या रहेगा? आप सभी का राइट आंसर रहेगा फ्रेंड्स यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन दे रखा है ये बिल्कुल यहाँ पर राइट रहेगा, यानी सेकंड जो थर्ड कथन है वो बिल्कुल सही दे रखा है। नेक्स्ट प्रश्न है, एक कैलेंडर वर्ष में अधिक से अधिक कितने ग्रहण हो सकते हैं? एक कैलेंडर वर्ष में यानी एक वर्ष में अधिक से अधिक कितने ग्रहण हो सकते हैं? तो 7 राइट आंसर रहेगा इस प्रश्न का आंसर। नेक्स्ट बात करें कि डायमंड रिंग की घटना होती है, जैसा कि हमने कहा था आपसे हम 140 प्रश्नों को कवर करेंगे। तो फ्रेंड्स आप सभी बिल्कुल
हमारे मोटिवेशन के लिए आप क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें, ताकि हम और आपके लिए कंटिन्यू क्लासों को ला सकें। तो फ्रेंड्स, आपका क्या आंसर आएगा? इस प्रश्न का आंसर क्या रहेगा? डायमंड रिंग की घटना किस होती है? तो सूर्य ग्रहण के दिन। तो सी ऑप्शन राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि सीजीगी है, सीजीगी क्या है? जैसा कि इसकी हमने पहले भी बात की थी कि सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा की एक ही सीधी रेखा में स्थिति, ये कहलाती है यहाँ पर सीजीगी। तो आप इसको ध्यान रखें। नेक्स्ट प्रश्न है कि चंद्र ग्रहण का कारण है, चंद्र ग्रहण का क्या कारण है? तो फ्रेंड्स, आपका राइट आंसर रहेगा सूर्य एवं चंद्रमा के बीच में पृथ्वी का आना। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि चंद्र ग्रहण घटित होता है, चंद्र ग्रहण घटित होता है। राइट आंसर रहेगा पूर्णिमा के दिन। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें कि सूची पृष्ठ को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर कर सही उत्तर को चुने। सूची पृष्ठ दे रखी है जिसमें विशेष लक्षण है, सूची सेकंड है जिसमें ग्रह दे रखा है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर राइट आंसर क्या रहेगा? तो फ्रेंड्स, आपका राइट आंसर रहेगा यहाँ पर बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका, यानी सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन हो जाएगा? बुध, ये ऑप्शन इससे मिलेगा। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह हो जाएगा, बृहस्पति होगा। यानी जी जो बी ऑप्शन दे रखा है वो किससे जाकर मिलेगा? वो बृहस्पति से मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर दे रखा है सौर मंडल में सूर्य से दूसरे स्थान पर ग्रह हैं, तो कौन सा आएगा? यहाँ पर शुक्र आ जाएगा। तो दूसरे नंबर में कौन आएगा? यानी शुक्र आ जाएगा। और सूर्य के सबसे दूर ग्रह कौन सा जाएगा? तो यहाँ पर नेपट्यून करेक्ट आंसर रहेगा। जैसा कि फ्रेंड्स, आपका यहाँ पर आंसर की अगर हम बात करें तो डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें, निम्नलिखित में से किसे शुक्र ग्रह कहते हैं? तो शुक्र ग्रह किसे कहते हैं? साथियों, सही आंसर रहेगा आप सभी का वीनस को कहते हैं। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि ग्रह, यानी ग्रह क्या है? तो ग्रह क्या है? राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऐसे अप्रकाशमान पिंड जो यानी टिमटिमाते नहीं है, वो क्या है? ग्रह है। तो डी ऑप्शन को ध्यान रखें। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन से ग्रह के सर्वाधिक प्राकृतिक उपग्रह अथवा चंद्र हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा बृहस्पति। ए ऑप्शन सही रहेगा। फ्रेंड्स, जैसा कि आपके यानी सौर मंडल टॉपिक हैं, इससे 200% क्लियर हो जाएंगे। तो 1% या 2% आपके एग्जाम में आएंगे। क्यों सी भी शिफ्ट हो, अगर सौर मंडल टॉपिक से प्रश्न आता है तो वो बाहर नहीं जाएगा। तो इसलिए आप सभी क्लासों को लगातार अटेंड करें, सभी टॉपिकों को निचोड़ के साथ आपको लगातार करवाया जाएगा। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का आंसर क्या रहेगा? कौन से ग्रह के सर्वाधिक प्राकृतिक उपग्रह अथवा चंद्र हैं? तो राइट आंसर रहेगा आप सभी का बृहस्पति। नेक्स्ट प्रश्न है, मंगल की परिक्रमा कक्षा में जाने वाले प्रथम एशियाई देश का नाम बताइए। तो कौन है? बिल्कुल इंडिया है। सी ऑप्शन राइट रहेगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित को आकार के अनुसार घटते क्रम में लगाइए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनें। तो सही उत्तर का चुनाव करना है। राइट आंसर हो जाएगा 1 4 2 3। तो इसको आप सही कर लेना, इस तरह इसका क्रम रहेगा। नेक्स्ट है, पृथ्वी का वह यमज नक्षत्र कौन सा है जो आमाप, घनत्व और द्रव्यमान में पृथ्वी जैसा दिखाई देता है? तो ये आपके पूरे ऑप्शन यहाँ पर हैं। तो पृथ्वी का वह यमज नक्षत्र कौन सा है जो आमाप, घनत्व, द्रव्यमान में पृथ्वी जैसा दिखाई देता है? तो राइट आंसर रहेगा शुक्र। ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि सूर्य के बाह्यतम परत को कहते हैं? तो सूर्य के बाह्यतम परत को क्या कहते हैं? राइट आंसर रहेगा फ्रेंड्स आपका किरीट या फिर कोरोना कहा जाता है। सी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट है कि ब्लू मून परिघटना होती है। ब्लू मून परिघटना होती है तो कहाँ पर होगी? राइट आंसर रहेगा जब एक ही माह में 2 पूर्णिमा हो। तो ये
ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक दिए गए ग्रहों का उनके माप यानी व्यास के बढ़ते हुए क्रम में सही अनुक्रम है। तो यहाँ पर आपको निम्नलिखित ग्रह दे रखे हैं, तो आपको इनमें से आंसर को डिसाइड करना है कि कौन सा एक दिए गए ग्रहों का उनके व्यास के बढ़ते हुए क्रम में सही अनुक्रम है। हमारा राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स बुध, मंगल, शुक्र, पृथ्वी, यूरेनस। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तरी गोलार्ध के संदर्भ में, यानी इसे सही करते हैं, उत्तरी गोलार्ध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा यहाँ पर सही है। फर्स्ट कथन है वसंत विषुव 21 मार्च को होता है। सेकंड कथन है उत्तर अयनांत 22 दिसंबर को होता है। थर्ड कथन है शरद विषुव 23 सितंबर को होता है। फोर्थ कथन है दक्षिण अयनांत 21 जून को होता है। तो नीचे दिए गए कोड से आपको सही उत्तर का चयन करना है। तो फ्रेंड्स कथनों को पढ़ के आप यहाँ पर सही उत्तर का चयन कीजिए। राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन 1 और 2 यहाँ पर राइट रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने यह सिद्ध किया कि सूर्य के चारों ओर प्रत्येक नक्षत्र का मार्ग दीर्घ वृत्ताकार है। तो राइट आंसर रहेगा केपलर। ये ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट है कि भूपृष्ठ के 3/4 भाग हैं। भूपृष्ठ के 3/4 भाग हैं, बिल्कुल जल यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है कि उस ग्रह का नाम बताइए जो सूरज से लगभग 150 मिलियन किलोमीटर दूर है। तो कौन सा हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर है पृथ्वी। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है विश्व के कितने धरातल में पानी है। तो विश्व के कितने धरातल में पानी है। तो राइट आंसर हो जाएगा 70%। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। तो फ्रेंड्स हमने लगभग यहाँ पर आपको शुरुआत में पहले तो आपका जो आरपीएफ का पेपर था वो दिखाया कि क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं, कौन से टॉपिक से आ रहे हैं। उसके बाद आपको वो टॉपिक करवाया जो आपके एग्जाम में आया था। तो जैसा कि हमने इस टॉपिक के लगभग इससे पहले जो क्लास हुई थी शाम 4 बजे वाली, उसमें भी 60% कवर किए थे। सौरमंडल टॉपिक्स हैं। और इस क्लास में हमने लगभग 139 प्रश्नों को कवर किया। तो लगभग 200 क्वेश्चन मान सकते हैं आप। तो 200 क्वेश्चन इस टॉपिक से हो चुके हैं। अब नेक्स्ट क्लास आएगी नेक्स्ट न्यू टॉपिक के ऊपर, या तो प्रेसिडेंट के ऊपर लेकर आएंगे पूरी की पूरी प्रश्नोत्तरी को, ताकि उससे जितने भी प्रश्न बन सकते हैं वो एक साथ क्लियर हो सके। तो आप सभी को क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दें इस क्लास को, ताकि वो भी अटेंड कर सके। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप सभी बने रहिए।